फॉर द रिएक्शन SO2 हाफ O2 से SO3 बना रहा है, ठीक है। Kp दे रखा हुआ है और Kc, अरे भाई Kp Kc वाला फॉर्मूला क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये क्या है, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट में अगर गैसियस के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट गैसियस के मोल्स, मतलब प्रोडक्ट में गैसियस के मोल है हमारे पास 1, रिएक्टेंट में गैसियस के मोल है 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ यानी इसको हम 0.5 लिख सकते हैं माइनस का। बहुत इजी है, कुछ समझ आया कैसे निकाला, प्रोडक्ट में गैसियस के मोल्स माइनस रिएक्टेंट में गैसियस के मोल्स, तो प्रोडक्ट में गैसियस के मोल हैं 1, रिएक्टेंट में गैसियस के मोल है 1 + 1/2, बस डेल्टा Ng यहां से हमारे पास आ गया, ठीक। Kp हम लोग को देखो, ये देखो दे रखा हुआ है, ठीक। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि 273 + 27 हमारे पास हो जाएगा 300, ठीक। और R की वैल्यू इन्होंने हमें देखो दे रखी 0.082 रखनी है, 1 भी नहीं रखो बस। और कह रहा है जो Kc निकालोगे वो 10⁻13 के नियरेस्ट इंटीजर में होनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें Kc चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टर्म को इसके नीचे कर दिया, तो देखो इस पूरे टर्म को इसके नीचे कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले आऊंगा तो डेल्टा n जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 0.5 नॉर्मल रख दिया। R की वैल्यू ये, T की वैल्यू इतनी दी हुई थी, Kp की वैल्यू दी हुई थी। अब इसको यहाँ पे ध्यान दो, 8 2 जा 6 और 8 3 जा 24, तो 24.6 आ गया। अब ये हाफ है, हमने हाफ हटा दिया तो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक। अब 24.6 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये अप्रोक्स होता है 4.9 के समथिंग, ठीक। ये कैसे, अगर तुम लोग ने शायद थोड़ा सा कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाओ तो वहां पे भी अगर स्पिन इंटीजर निकालते तो ऐसे निकाल लेते हैं, खैर कोई बात नहीं, मतलब एक रास्ता बताया था, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास कितना हो गया, 4 पॉइंट हो गया, तो अब ये देखो 2 4 जा 8.9 समथिंग आ रहा है, तो ये 9.92 × 10⁻12 आ रहा है। लेकिन हम इसको नियरेस्ट इंटीजर में कर देंगे, तो हमने अगर मान लो इसको कन्वर्ट किया 10⁻13 में, तो ये हमारे पास इसको 0 पीछे भेजना पड़ेगा, तो इधर भेजा तो 0 पॉइंट में आ गया 10⁻13। अब मैं इसको अप्रॉक्स के 1 लिख सकता हूं, तो 1 × 10⁻13 हमारे पास यहां से क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया अच्छे से, पक्का। यहां से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।